इस वीडियो में हम क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिगर बना के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये आप सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड। एक सिलेंडर है जिसके दोनों किनारों पर हेमिस्फीयर है। टोटल हाइट हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर है, डायमीटर गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है टोटल वॉल्यूम। बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। सोल्यूशन करते हैं, स्टार्ट। बच्चों क्वेश्चन की फिगर आप इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमने सिलेंडर बनाया, सिलेंडर के दोनों किनारों पर हेमिस्फीयर है। टोटल हाइट, पूरे फिगर की हमें हाइट ये बना है कि ये 20 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है यहाँ पर वो 7 सेंटीमीटर है। बच्चों समझने वाली बात क्या है, डायमीटर पूरा 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो इसका हाफ पार्ट है इतना, ये होगा 3.5। और ये हम कहीं से भी मेजर करें हेमिस्फीयर के लिए ये 3.5 सेंटीमीटर ही आएगा। इधर से मेजर करेंगे तो भी ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों होगा, जैसे हमारा ये हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर की रेडियस यहाँ से यहाँ तक होती है, तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, इसीलिए होगा हमारा 3.5 यहाँ से और 3.5 यहाँ से। तो इस तरीके से जो बीच की हाइट बचेगी वो हो जाएगी 20 माइनस 3.5, 3.57 हो जाएगा इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछता है कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है तो वो होगी हमारी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके वॉल्यूम को निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, इस पूरे का वॉल्यूम जो आएगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ दो हेमिस्फीयर हमारे ये दोनों, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे कि दो हमारे हेमिस्फीयर है प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसमें हमारा सिलेंडर ऐड हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ दो को हमने आगे कर दिया, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये होगा 2 2 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, अब हमने कॉमन निकाला, पाई हम देख रहे हैं पाई दोनों में है, कॉमन निकल जाएगा। यहाँ आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है, छोटी पावर स्क्वायर है, पावर बाहर निकाल दी तो यहाँ से बचा 4/3, आर क्यूब में से आर बचा, पाई आर स्क्वायर बाहर है, यहाँ से बचा हमारा एच। अब पाई को हमने लिखा 22/7। रेडियस कितनी है बच्चों, रेडियस लिखे हमने 3.5। 3.5 को कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.5 पॉइंट आगे जीरो बढ़ाएंगे तो 35/10, तो ये बनेगा हमारा 5 7 जा 5 2 जा, तो 3.5 में लिख के हम लिखेंगे 7/2। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन को हमें आसान बनाना होता है जिससे हम इजीली सॉल्व कर पाए और हमारी गलती भी ना हो, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होता है। आर की वैल्यू हमारी यही 7/2 और एच हो गया हमारा 13, क्योंकि एच क्या चीज़ है, हाइट ऑफ सिलेंडर, वो 13 हो गया। अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये अंदर की कैलकुलेशन, बाहर के लिए हमने देखा यहाँ 7 है और यहाँ 7 स्क्वायर, पहले से खोल ही लेते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जाएगा 7/2 इंटू 7/2 और अंदर बन गया हमारा 7 2 जा 14/3 प्लस 13/1। ठीक है, अब 7 7 कैंसिल, यहाँ से 11 टाइम्स कैंसिल, 11 7 जा 77 और नीचे 2 आ गया, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 3 आ गया, ये बना हमारा 14 प्लस 13 3 जा 39। अब कैलकुलेशन के लिए 77/2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो जाएगा 39 और ये 14 53/3। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। बेटा इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा 4081 और यहाँ से मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6 डिवाइड करेंगे तो 680.16 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम है टोटल सॉलिड का। इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ अ रोलर, एक रोलर है जो कि घास को बैलेंस करता है, इक्वल करता है। द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी जो लंबाई है वो 120 सेंटीमीटर है और डायमीटर है उसका 64 सेंटीमीटर। डायमीटर 64 है, इसका मतलब हाफ 32 इसकी रेडियस होगी। इफ इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू लेवल प्ले ग्राउंड, यानी कि जो रोलर है अगर वो 500 बार घूम जाता है तो पूरे प्ले ग्राउंड को वो लेवल कर देता है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट, हमें कॉस्ट बतानी है उसको लेवल करने की, और जो उसके प्राइसेस हैं वो हैं 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर पर 30 पैसे का खर्चा आएगा। तो बच्चों समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ जो ये खर्चा दिया हुआ है हमें, ये 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ऊपर की सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है, तो हमें ध्यान रखना है, हमें स्टार्टिंग में ही सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है ताकि हमारे क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी ना रहे। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पर हमें एक रोलर गिवन है, इस रोलर की जो लंबाई है, जो इसकी हाइट है 120 मीटर है और डायमीटर है इसका 64 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस ली पहले, तो 64 का हम हाफ करेंगे 32 और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को हटा के इसकी जगह मीटर अपॉन 100 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और ऐसे कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया है। अब हाइट h इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हटाने के लिए हमने यहाँ पे मीटर अपॉन 100 लगाया, 0 0 कैंसिल होगी, 12/10 ये मीटर हो गया अब हमारा। अब एरिया ऑफ रोलर, रोलर क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का है तो इसका एरिया 2πRh। अब
2 लिखा हमने, पाई लिखा, पाई की वैल्यू 3.14 लगा लेते हैं, और आर हो गया हमारा 32/100 और एच हो गया हमारा 12/10। बेटा कैलकुलेशन इसलिए नहीं की, सारी कैलकुलेशन लास्ट में एक साथ करेंगे, गलती होने चांसेस नहीं रहेंगे, तो इसलिए हमने अभी कैलकुलेशन नहीं किया। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोलर हो गया हमारा। अब रोलर को 500 टाइम्स जब घुमाएंगे तो पूरा प्ले ग्राउंड कवर हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड। एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड क्या होगा, 500 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ रोलर। ठीक है, अब 500 लिखा हमने, एरिया ऑफ रोलर कितना था, 2 इंटू 3.14 इंटू 32/100 इंटू 12/10। ठीक है, अब इसके बाद इसको हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, क्वेश्चन हमारा और आसान हो गया। अब हमारा बनाइए 5 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अभी यहाँ बना 314 इंटू 32 इंटू 12, और नीचे आ गया बच्चों हमारा 100। ठीक है, इस तरीके से आया मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने यहाँ से सेंटीमीटर में हर जगह इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बना हमारा ये पूरा मीटर स्क्वायर। अब जो कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट में दी थी कि कॉस्ट का हिसाब किताब है कि 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा आएगा 30 पैसे का। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पे, तो हमारा तो पूरा इतना निकला है, तो इस पे कितना आएगा, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लेग्राउंड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्ले ग्राउंड, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। अब 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा है 30 पैसे का, मान लीजिए 2 होता तो 60 का, 3 होता तो 90 का, जितना भी मल्टीप्लाई होनी है, तो इक्वल हो जाएगा 314 इंटू 32 इंटू 12/100, और ये मल्टीप्लाई बाय 30, ये जो हमारा आया है। अब इस जीरो से भी जीरो कैंसिल हो गई। अब हमें क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है और 10 से डिवाइड करना है। जब इन सब की मल्टीप्लाई करके और 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 36172.8, ये आएगा हमारा पैसा। इसे हम रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 361.728 रुपीज़, अगर इसे हम रुपीज़ में लगा दें तो। इस तरीके से हमारा आंसर आता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर बच्चों।